शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में दो तरह की तस्वीरें आती हैं। एक तरफ पैसा बनाने का एक सुनहरा मौका और दूसरी तरफ एक उलझी हुई रहस्यमयी दुनिया। तो आज चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कई लोगों को लगता है कि शेयर बाजार एक ऐसा किला है जहां सिर्फ कुछ खास लोगों की ही एंट्री होती है, पर क्या ये बात सच है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये शेयर बाजार आखिर है क्या बला जिसकी चर्चा हर जगह होती रहती है? इसे एकदम आसान भाषा में समझिए। जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो असल में वो उस बिजनेस का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहा होता है, यानी वो उस कंपनी का एक मामूली सा ही सही पर मालिक बन जाता है और फिर कंपनी की कामयाबी उसकी कामयाबी बन जाती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बाजार हमारी पूरी इकोनॉमी का इंजन है। ये कंपनीज को बढ़ने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसा देता है। हम जैसे लोगों को उस ग्रोथ में हिस्सा लेकर अपनी वेल्थ बढ़ाने का मौका देता है। और हाँ, ये एक तरह का बैरोमीटर भी है जो बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी चल रही है। आज हम जो हाई स्पीड डिजिटल बाजार देखते हैं ना, वो रातों रात नहीं बन गए। इनकी जड़ें सदियों पुराने उन बाजारों में है जहां लोग आमने सामने खड़े होकर सौदे करते थे। वाकई ये एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में पहला कदम कैसे रखा जाए। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलने से। इसे आप अपने निवेश के लिए एक बैंक अकाउंट जैसा समझ सकते हैं। फिर आप खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं और आपका ब्रोकर एक मैच मेकर की तरह काम करता है, जो दुनिया में कहीं और बैठे खरीदार या बेचने वाले से आपका सौदा पक्का कराता है। और ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। लेकिन रुकिए, पहला शेयर खरीदने से पहले एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। आप एक इन्वेस्टर हैं या एक ट्रेडर? सुनने में भले ही एक जैसे लगे, पर ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग को हम कछुए की चाल समझ सकते हैं, धीमा और स्थिर, जिसका ध्यान सालों में धीरे धीरे दौलत बनाने पर होता है। इसमें एक अच्छी कंपनी ढूंढकर उसके साथ लंबे समय तक बने रहना होता है। दूसरी ओर ट्रेडिंग खरगोश की तरह है, तेज और फुर्तीला, जिसका मकसद कीमतों में होने वाली छोटे मोटे उतार चढ़ाव से जल्दी पैसा कमाना है। एक बार जब रास्ता चुन लिया तो अब बारी आती है स्ट्रैटेजी यानी रणनीतियों के बारे में सोचने की। सही फैसले कैसे लिए जाएं और उतना ही जरूरी, रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी उनसे कैसे निपटा जाए। यहाँ पर फैसले लेने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कंपनी की सेहत पर ध्यान देता है, और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जो बाजार के पैटर्न को पढ़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप एक जासूस की तरह काम करते हैं। आप कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी कमाई और कैश फ्लो को खंगालते हैं ताकि उसकी असली कीमत का पता लगा सके। मतलब, क्या ये कंपनी वाकई में मजबूत है या बस हवा में है। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस में आप एक मौसम वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। आपको कंपनी की सेहत से ज्यादा मतलब नहीं होता। आपका ध्यान होता है प्राइस चार्ट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम में पैटर्न ढूंढने पर, ताकि भविष्य का अंदाजा लगाया जा सके। ये सब कुछ साइकोलॉजी और मोमेंटम का खेल है। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी हो, एक चीज हमेशा रहती है, रिस्क। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन इतना जरूरी है। ये वही पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों और इंडस्ट्रीज में फैलाकर आप अचानक होने वाले बड़े झटकों से बच सकते हैं। लेकिन सुनिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है अगर बाजार की सबसे ताकतवर चीज को नहीं समझा गया, और वो है इंसानी दिमाग। दिन के आखिर में एक सच्चाई है, बाजार तर्क से उतना नहीं चलता जितना दो शक्तिशाली जज्बातों से चलता है, डर और लालच। डर लोगों को घबरा कर बेचने पर मजबूर करता है और लालच उन्हें बिना सोचे समझे खरीदने पर उकसाता है। इन जज्बातों को समझना और काबू में रखना ही असली जीत है। और जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे निवेश के मौके भी बदल रहे हैं। चलिए कुछ नए और मॉडर्न तरीकों पर एक नजर डालते हैं जो आज हमारे पास हैं। आपने आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये तब होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी, मान लीजिए कोई नया नवेला टेक स्टार्टअप, पहली बार आम लोगों को अपने शेयर बेचकर पब्लिक हो जाती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए किसी कंपनी के शुरुआती सफर का हिस्सा बनने का एक मौका होता है। एक और पॉपुलर टूल है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
इसे एक इन्वेस्टमेंट की टोकरी समझिए, जिसमें दर्जनों या सैकड़ों अलग अलग कंपनियों के शेयर होते हैं। बस एक ETF खरीद कर आपका निवेश अपने आप कई जगह बट जाता है, जो इसे नए लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, शेयर बाजार कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का एक जरिया है। दूसरी बात, सफर की शुरुआत इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने के फैसले से होती है। तीसरी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी, रिस्क की समझ और अपने जज्बातों पर काबू रखना बेहद जरूरी है। और आखिर में IPO और ETF जैसे नए जमाने के टूल्स ने इसमें शामिल होना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। तो हमने शेयर बाजार के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को तो खोल दिया है। ये उतना भी उलझा हुआ नहीं है जितना लगता है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे? आपकी यात्रा